हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आभा और आज मैं बी हाइव बुक क्लास 9th के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे बात करने जा रही हूं। चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में है। इस वीडियो में हम पार्ट 1 की बात करेंगे। सोचिए ज़रा, एक लड़की जो कभी सुन नहीं सकती वो दुनिया की सबसे फेमस म्यूजिशियन बन जाती है। कैसे? आज हम जानेंगे उसकी कहानी, एक ऐसी कहानी जो डिटर्मिनेशन, पैशन और सेल्फ बिलीफ की है। सो लेट्स डाइव इनटू हर जर्नी एंड डिस्कवर हाउ शी लर्न टू लिसन टू म्यूज़िक विदाउट हियरिंग इट। और मिलते हैं एवेलिन ग्लिनी से, जिन्होंने सबको सिखाया कि म्यूज़िक सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि महसूस भी किया जा सकता है। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन के बारे में। अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर, थीम, समरी, टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन एंड डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स। और लास्ट में लेसन से हमें क्या मैसेज मिलता है इसकी बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन। लेसन के स्टार्टिंग में आप अगर देखें तो वहाँ पे एक कोटेशन है जो किसी की कही बात है। अब किसने ये बात कही है ये आप लेसन में जब आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, बट क्या कहा है ये जानना ज़रूरी है। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वॉट वी हियर शी फील्स फॉर मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस। भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति ले ली, लेकिन उससे ज़्यादा असाधारण एक शक्ति उसे दी। वो क्या थी? जो हम कान से सुनते थे वो उसे महसूस करती थी। किसी भी चीज़ को महसूस करने की ये ताकत हम सब में नहीं है। हम सब सुन लेते हैं, सुन के महसूस करते हैं, बट वो सुन नहीं सकती थी पर हमसे ज़्यादा महसूस करती थी। दिस पार्ट इज़ अबाउट द फेमस मल्टी परकॉशनिस्ट। मल्टी परकॉशनिस्ट मीन्स अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम। तो ये कहानी है बहुत ही प्रसिद्ध मल्टी परकॉशनिस्ट एवेलिन ग्लिनी के बारे में, जो बहुत ही कम अर्ली एज में डेफ हो गई थी। डेफ का मतलब उनकी सुनने की शक्ति चली गई थी। हाउ एवर, फिर भी शी वर्कड हार्ड टू लर्न म्यूजिक एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मल्टी परकॉशनिस्ट। और इसके बावजूद उन्होंने कड़ी मेहनत की और दुनिया की बहुत ही प्रसिद्ध विख्यात मल्टी परकॉशनिस्ट संगीतकार बन गई। मल्टी परकॉशनिस्ट से मतलब है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजाना। शी हैज़ वन मैनी अवार्ड्स, और उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। अब बात करते हैं एक स्मॉल इंट्रोडक्शन राइटर के बारे में। डेबोरा मैसन काउले इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन। शी इज़ अ फ्रीलांस राइटर एंड ब्रॉडकास्टर. शी ग्रू अप इन टोरंटो, graduated from the University of Western Ontario and moved to Ottawa to work for the Unitarian Service Committee. She was, देखिए, इनका पालन पोषण हुआ था टोरंटो में और इनकी पढ़ाई हुई वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो, और उसके बाद ये ओटावा मूव कर जाती हैं, वहाँ पे जॉब करती हैं। एज शी ट्रेवल्ड द वर्ल्ड विद हर डिप्लोमेट हस्बैंड, वो अपने डिप्लोमेट हस्बैंड के साथ ट्रैवल करती रहीं। शी वर्क एज अ रिपोर्टर फॉर CBC रेडियो, और CBC रेडियो में रिपोर्टर के तौर पर जॉब करती रहीं। ये रेडियो कहाँ का है? वाशिंगटन DC, एंड ऑन अ पोस्टिंग टू कायरो, और उसके बाद वहाँ से इनकी पोस्टिंग कायरो हो जाती है। कायरो इज़ द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। शी वर्क ऑन सेवरल TV डॉक्यूमेंट्रीज फॉर CBC's मैन अलाइव, और इन्होंने वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई और उनमें फेमस था मैन अलाइव। Also in Egypt, she wrote the first official guide book to Cairo since Baedeker's guide in 1940s. Baedeker's guide जो थी वहाँ कैरो में 1940s में, उसके बाद से इन्होंने एक और ऑफिशियल गाइड बुक बनाया कैरो में। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी राइटर के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थीम और सेंट्रल आइडिया। इससे पहले कि थीम पे डिस्कस करें, मैं एक और चीज़ जानकारी देना चाहती हूँ। द साउंड ऑफ म्यूज़िक एक मूवी भी है, उसमें भी थीम म्यूज़िक ही है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी मैं देना चाहूँगी, क्योंकि उसमें भी जो थीम विषय वस्तु है वो म्यूज़िक की पावर को बताया जाता है, जो फैमिली को यूनाइट करती है
और बुरी सिचुएशन या अनफेवरेबल सिचुएशन में किस तरह से हिम्मत रखना और उसके साथ ही साथ लव, फ्रीडम को एक्सप्रेस करना, ये म्यूज़िक की ताकत के बारे में इस फिल्म में बताया गया है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंग्लिश क्लास 9th में जो लेसन है द साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट 1। तो इसका सेंट्रल आइडिया यही है, जैसा कि थोड़ा इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया, कि कहानी है एक ऐसी लड़की की जिनकी सुनने की शक्ति ख़त्म हो गई थी, लेकिन उनकी विल पावर मीन्स पैशन फॉर म्यूज़िक एंड एबिलिटी टू ओवरकम लिमिटेशन से मतलब है चैलेंजेस, कि उनकी जो एबिलिटी थी चैलेंजेस को ओवरकम करना, हाईलाइटिंग द स्टोरी, वो स्टोरी इस स्टोरी में हाईलाइट किया जा रहा है। और इस तरह से ये एक डेफ म्यूजिशियन की कहानी है जिनका नाम है एवेलिन ग्लिनी। अब एक शॉर्ट समरी है। दिस इंस्पायरिंग चैप्टर मीन्स प्रेरणादायक लेसन जो है वो कहानी बताता है एवेलिन ग्लिनी की, जो एक स्कॉटिश गर्ल हैं, स्कॉटलैंड की हैं, who lost her sense of hearing at the age of 11 ईयर्स की एज में उनकी सुनने की शक्ति ख़त्म हो गई थी, बट वेंट ऑन टू बिकम अ वर्ल्ड फेमस सोलो परकशनिस्ट। लेकिन इसके बावजूद भी वो दुनिया की सोलो वर्ल्ड फेमस परकशनिस्ट बनती हैं। डिस्पाइट हर हियरिंग इम्पेयरमेंट, एवेलिन पैशन फॉर म्यूज़िक रिमेन अनडेटर्ड। मतलब उनकी ये जो वीकनेस थी, ना सुन पाना, उसके बावजूद वो उनका जो म्यूज़िक के लिए पैशन था उसे कोई हिला नहीं सका, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। नाउ द स्टोरी बिगिंस। रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। ये सीन है अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म का, जहाँ का सीन बताया जा रहा है कि बहुत क्राउड है, लोग एक दूसरे को पुश कर रहे हैं रफली। जॉसल मीन्स पुशिंग रफली। अ स्लाइट गर्ल, एक दुबली पतली सी लड़की, स्लाइट मीन्स स्मॉल एंड थिन, लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स, जो एक्चुअल एज उसकी 17 ईयर्स है लेकिन उससे कम लग रही है, बिकॉज शी वॉज स्मॉल एंड थिन। वॉज नर्वस, वो नर्वस है क्योंकि वो बिलोंग करती है स्कॉटलैंड से, जो कि एक तरह से रूरल एरिया है, आप कह सकते हैं, कंपेरेटिवली लंदन एंड अदर प्लेसेस। तो इसलिए वो थोड़ी नर्वस है, येट एक्साइटेड, लेकिन वो एक्साइटेड भी है बिकॉज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, कि उसे ट्रेन के आने की जो वाइब्रेशन है बॉडी में उसके फील हो रहा है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। आज उसका रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन के स्कूल में पहला दिन है। एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म, और थोड़ी स्कैरी है, डरी हुई है। डॉन्टिंग मतलब फ्राइटनिंग, क्योंकि थोड़ा उसे नर्वस होना ये स्वाभाविक है, बिकॉज शी इज़ फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म। और स्कॉटिश मैंने आपको पहले बताया कि जो स्कॉटलैंड का एरिया है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर रिलेटेड फॉर्म वगैरह से डोमिनेटेड है। तो वहाँ की जो लड़की है, नेचुरली इफ़ वी कंपेयर दैट गर्ल टू द गर्ल ऑफ लंदन एंड ऑल, तो थोड़ा तो फ़र्क होगा। तो बिकॉज ऑफ दैट शी वॉज लिटिल नर्वस। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज। लेकिन एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब ये लड़की जो म्यूजिशियन बनना चाहती है, उसने एक सबसे बड़ा चैलेंज उसने फेस कर लिया है, दैट शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। वो पूरी तरह से सुन नहीं सकती है। एवेलिन ग्लिनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बिकम ग्रेजुअल। ये धीरे धीरे, ये जो उसका लॉस ऑफ हियरिंग था वो सडन नहीं हुआ था, ग्रेजुअल हुआ है। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ याद करती हैं, नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवेलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उनकी माँ याद करती हैं कि जब एवेलिन 8 years की थी और अपने टर्न का इंतज़ार कर रही थी पियानो बजाने के लिए, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उन लोगों ने उसका नाम बुलाया लेकिन वो एज इफ शी डिडंट हियर, मूव नहीं किया उसने। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, सेज इज़ाबेल ग्लेनी। इज़ाबेल ग्लेनी ये याद करते हुए बता रही हैं कि मुझे तभी याद आया कि मैंने रियलाइज़ किया कि वो सुन नहीं सकती। कैसे? जब उसका नाम बुलाया गया तब उसने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। फॉर क्वाइट अ वाइल एवेलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स।
कुछ दिनों तक एवलिन जो है अपने फ्रेंड्स और टीचर से अपनी इस डेफनेस को छुपाती रही। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब वो 11 साल की हो गई, हर मार्क्स हैड डिटेरिएटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। लेकिन जब वो 11 साल की हुई तो हेड मिस्ट्रेस ने पेरेंट्स को बुलाया, क्योंकि उसकी जो सुनने की शक्ति है वो और डिटेरिएट होती जा रही थी, और कहा कि इसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए। It was then discovered that her hearing was severely impaired. Impaired मतलब वीकेंड, बहुत और बुरी तरह से कमज़ोर होती जा रही थी सुनने की शक्ति, और ये पता चला दिखाने पे एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, क्योंकि धीरे धीरे उसका नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज हो रहा था। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू स्कूल फॉर द डेफ। उन्हें एडवाइस किया गया उनके पेरेंट्स को कि उसे हियरिंग एड्स के साथ चलना चाहिए एंड सेंट टू स्कूल फॉर द डेफ, और जो डेफ स्कूल है वहाँ पे इसको एडमिशन दिलाना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। सारा कुछ अब जो है वो एकदम उसके सामने अंधेरा छा जाता है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन जो है वो छोड़ने वाली, इरादा अपना छोड़ने वाली नहीं थी। क्या था उसका इरादा? टू बिकम अ म्यूजिशियन। She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. वो पूरी तरह से दृढ़ संकल्प थी, दृढ़बद्ध थी, मतलब डिटरमाइंड, मतलब कि उसने निश्चय कर लिया था कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और अपने म्यूज़िक के इंटरेस्ट को परस्यू करेगी, उसको फॉलो करेगी। One day she noticed a girl playing xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन एक लड़की को जाइलोफोन बजाते देखकर उसने डिसाइड किया कि वो भी इसे बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परकशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। बहुत सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, लेकिन एक फेमस परकशनिस्ट रॉन फॉब्स थे जिन्होंने उसकी प्रतिभा को, उसके टैलेंट को पहचाना। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने 2 लार्ज ड्रम को अलग अलग नोट्स में बजाने शुरू कर दिया और एवलिन से कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, कि तुम कान से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी और तरीके से सेंस करने की कोशिश करो, सेज एवलिन। मतलब ये चीज़ उन्होंने एवलिन से कहा। तो एवलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन। वेस्ट कमर से ऊपर उसने रियलाइज़ किया कि हायर ड्रम नोट वो सुन पा रही है और कमर के नीचे वाले पोर्शन से लोअर ड्रम बीट को वो सुन पा रही है, महसूस कर पा रही है। मतलब फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। रॉन फॉब्स ने फिर से ये रिपीट किया एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और एवलिन ने रियलाइज़ किया कि वो अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से अलग अलग तरह से महसूस कर लेती है ये जो साउंड ऑफ म्यूज़िक। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। एवलिन कहती है कि मैंने सीख लिया था अपने माइंड को और बॉडी को साउंड एंड वाइब्रेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी सब कुछ उसके डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क का नतीजा था। दैट मीन्स बिकॉज ऑफ हर डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क एंड पैशन फॉर म्यूजिक, शी बिकेम सक्सेसफुल। दीज आर डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो मैं आपको बता चुकी हूँ। Xylophone, it is a musical instrument, you can see in the picture. Then percussionist, a person who plays the drum, the tabla, and potential means talent, quality, ability that can be developed. She never looked back from that point onwards. उसके बाद से उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra. उसने UK का टूर किया यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। And by time she was 16. By the time that time her age was 16. She had decided to make music her life. और उसने निश्चय किया कि म्यूज़िक या संगीत ही उसकी ज़िंदगी है। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. और उसने वहाँ पे टेस्ट दिया, ऑडिशन दिया, कहाँ के लिए? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन। और वहाँ पे उसने जो मार्क्स स्कोर किए वो वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स था
जो इतिहास बनाता है उस एकेडमी का। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। इसके बाद ऑर्केस्ट्रा में काम करते करते फिर वो सोलो की तरफ इंक्लाइंड हो जाती है, मतलब सोलो की तरफ उसकी रुझान होती है। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, 3 साल के कोर्स में, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और उसको बहुत सारे टॉप अवार्ड्स मिलते हैं। एंड फॉर ऑल दिस, और ये सब जो था, एवेलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। वो नहीं एक्सेप्ट करती कि ये कोई बहुत हीरोइक अचीवमेंट है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। यहाँ पे एवेलिन ने, जो राइटर है, उनके साथ कोई इंटरव्यू में ये सारी बातें कही हैं। तो उसने ये कहा कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। और वो सही थी, क्योंकि अब जो थी वो टॉप म्यूजिशियंस में उसकी गिनती होती थी। नॉट ओनली दैट, शी वॉज द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट। एक साथ 1000 इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट सॉट मल्टी परकशन, तभी से मल्टी परकशनिस्ट बोला जा रहा है। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और इसके साथ ही इसका जो इंटरनेशनल कॉन्सर्ट होता था वो भी काफ़ी हेक्टिक हो गया। दैट मीन्स शी वॉज फेमस ऑन इंटरनेशनल लेवल। इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। ये बहुत ही, उसका जो फंक्शन एफर्टलेस जो उसका होता था वो देखना बहुत ही अपने आप में फैसिनेटिंग और क्यूरियस था। इन आवर 2-hour डिस्कशन, अब ये और जो है राइटर कह रही है कि हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, एक भी वर्ड वो भूली नहीं। मैन विद बुशी बियर्ड गेव मी ट्रबल। मजाक वो कहने लगी कि ऐसे लोग जिनके बियर्ड होते थे वो उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। क्यों? वो हंसती है और बताती है, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस। क्योंकि बियर्ड की वजह से वो लिप्स मूवमेंट नहीं समझ पाती थी, देख नहीं पाती थी। और इतना ही नहीं, एक्सप्रेशन जो होता था वो भी बहुत ज़रूरी होता है म्यूज़िक में फील करने के लिए, वो सब भी वो नहीं महसूस कर पाती थी बिकॉज ऑफ बुशी बियर्ड, मतलब ज़्यादा जिनके बियर्ड होते थे। और इसके साथ ही शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद स्कॉटिश लिल्ट, मतलब वो जो 2 घंटे का इंटरव्यू था ऑथर के साथ, उसमें वो पूरे अच्छे से बिना मिस्टेक के स्कॉटिश एक्सेंट में, लिल्ट मीन्स एक्सेंट में बात करती रही। और उसने बताया, माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11, कि जब मैं 11 ईयर्स तक की मैंने काफ़ी स्पीच सुना है तो इसलिए मेरी स्पीच क्लियर है, तब तक मुझे स्पीच क्लैरिटी हो चुकी थी। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज़। लेकिन स्कॉटिश तो उसने सीखा था, लेकिन उसके बाद उसने ये नहीं बताया कि फ्रेंच और जैपनीज़ में कैसे उसने मास्टरी हासिल की। एज़ फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स, म्यूज़िक के बारे में वो फिर एक्सप्लेन करती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, हमारे बॉडी के हर पार्ट में घुसती है म्यूज़िक। इट टिंगल्स इन द स्किन, गुदगुदी करती है स्किन में। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, मेरा जो चीक बोन्स है और हेयर है, हर जगह म्यूज़िक प्रवेश करती है और उसे वो महसूस करती है। वेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग थ्रू द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स। जब वो जाइलोफोन बजाती तो उसके जो साउंड होता था वो उसके फिंगर टिप्स से होते हुए उसकी बॉडी में एंटर करता। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी, और जब वो ड्रम बजाती थी तो उसके बॉडी में ये साउंड अपने आप इको करता था। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़, वुडन प्लेटफॉर्म पे जब परफॉर्म करती थी तो शूज़ निकाल देती थी, जिससे कि शी कुड फील द वाइब्रेशन पासिंग थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, जिससे कि उसके नंगे पाँव से जो वाइब्रेशन है वो पास हो और लेग तक जाए। तो आप देखिए इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स, टिंगल्स मीन्स क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ सेंसेशन इन द बॉडी, रेजोनेंसेस मीन्स इकोज ऑफ साउंड्स। नॉट सरप्राइजिंगली, आश्चर्य की बात नहीं है, एवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, अपने ऑडियंस को बहुत खुश करती थी। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलार्मोफोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड।
उसको 1991 में सोलोइस्ट परकशनिस्ट का अवार्ड मिला है, जो रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी की तरफ से था। अब इसी के बारे में जेम्स ब्लेड ने कहा है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कोटेशन की बात की थी। ये कहने वाले एक बहुत फेमस परकशनिस्ट थे, उनका नाम था जेम्स ब्लेड। उन्होंने ही ये बात कही थी, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वॉट वी हियर शी फील्स फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। कि जो हमने सुना उसके बारे में, जो हम कानों से सुनते हैं उसके बारे में वो महसूस करती है अपने बॉडी पार्ट से, और मेरे अपने जो हम कानों से सुनते हैं उससे ज़्यादा क्लैरिटी के साथ शी कैन फील। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। दैट इज़ द रीज़न शी कैन एक्सप्रेस म्यूज़िक ब्यूटिफुली। एवलिन कन्फेसेस, वो ये मानती है दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक। वर्कहोलिक मीन्स फॉन्ड ऑफ वर्किंग, कि वो काम करने की शौकीन है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। क्लासिकल म्यूजिशियन वो हैं जो नॉर्मल लोग हैं, तो वो कहती है उनसे ज़्यादा हार्ड वर्क मुझे करना पड़ता है, बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। लेकिन जो इसका रिवॉर्ड है वो उनसे ज़्यादा अच्छा भी है, बहुत बड़ा है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट तो करती ही थी, उसके अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। सोशल सर्विस भी करती थी, चैरिटी के काम भी करती थी, और कभी कभी जो रेगुलर कॉन्सर्ट होता था उसके अलावा वो प्रिजन, जेल में या हॉस्पिटल्स में अपने कॉन्सर्ट करती थी फ्री में। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और यंग म्यूजिशियन की भी क्लासेस लेती थी। एन रिचलिन ऑफ बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। वो जो डेफ बच्चे थे उनके लिए एक इंस्पिरेशन थी। दे सी दैट देर इज़ नो वेयर दैट दे के नॉट गो, क्योंकि वो बच्चे अब ये फील करने लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ वो नहीं जा सकते। एवलिन ग्लिनी हैज़ ऑलरेडी एकम्प्लिश्ड मोर दैन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। उससे डबल एज के लोग जो एक्सेप्ट करते हैं, जो पा चुके थे, उससे ज़्यादा एवलिन ग्लिनी ने अपने कम एज में अचीव किया। शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा। परकशन को ऑर्केस्ट्रा में ले आई एंड डेमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये दिखाया कि ये बहुत ही अच्छा है, मूविंग है। शी हैज़ ऑल्सो गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड पीपल के लिए वो एक इंस्पिरेशन है। पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट, बिकॉज उसको देख के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और ये कहना कम नहीं होगा कि उसने कितने बहुत सारे लोगों को, मिलियंस लोगों को बहुत सारी खुशियाँ दी। अब बात करेंगे मैसेज। व्हाट मैसेज वी आर टेकिंग फ्रॉम दिस लेसन। द प्राइमरी मैसेज ऑफ दिस लेसन, बोथ द स्टोरी एंड द सॉन्ग, उससे रिलेटेड है दैट पैशन, डेडिकेशन, परसिवियरेंस कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी एंड लीड टू सक्सेस। मतलब अगर हमारे अंदर कोई डिसेबिलिटी है या कोई हम सफलता पाना चाहते हैं और कोई हमारे अंदर डिसेबिलिटी है, तो भी हमारे पास अगर पैशन है, डेडिकेशन है, परसिवियरेंस है, तो हम सफल हो सकते हैं। वी कैन गेट सक्सेस। It emphasizes that those with a deep love for music can achieve their goal by working hard and not letting challenges hinder their aspiration. यहाँ पे ये भी जोर दिया जाता है, ये मैसेज मिलता है कि अगर आपके पास म्यूज़िक के लिए डीप लव है तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। उसमें आपके लिए जो आपके चैलेंजेस हैं वो ऑब्स्टिकल नहीं बनेंगे। So that was the amazing story of Evelyn Glennie. I hope this chapter has inspired you as much as it inspires me. So if you enjoyed this lesson, don't forget to like, share and subscribe Namaste English for more such easy lessons. So keep learning and keep growing. See you in the next video.